इमरजेंसी के तीन दलाल इंदिरा, संजय और बंसीलाल। इमरजेंसी के तीन दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल। हरियाणा में कोई गरीब नहीं है। अरे हरियाणा में कोई गरीब नहीं है। हर टाइम का मैं मांगू फ्री फ्री फ्री, सब कुछ फ्री में नहीं मिलता। अरे था फ्री के खाओगे, फ्री 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 फ्री। ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के। हालांकि वो हरियाणा की राजनीति से बाहर जा चुके हैं, लेकिन आज भी हरियाणा में भीतर है और हरियाणा की राजनीति का में हस्तक्षेप हुए करते रहे। सबसे पहला बात करांगे इमरजेंसी वाला मुद्दा पे। इमरजेंसी क्योंकि बीजेपी ने देखो चाह है गा को रेदन का, वैसे ऐसे पर्व मनाती रहे। इमरजेंसी का मना लिया या विभाजन विभीषिका दिवस मना लिया। हालांकि अगर आप माड़े टाइम की बात करें तो इस स्टेट में बहुत माड़े काम हुए हैं, बहुत देश में बहुत माड़े काम हुए हैं। ये कदे भी कोरोना काल का नहीं मनाते, ये कदे भी नोटबंदी नहीं मनाते, ये कदे भी पुलवामा में हुए अटैक नहीं मनाते, ये कदे भी हरियाणा में हुए बहुत सारे 3 बार हरियाणा जल चुके हैं वही दंगे नहीं मनाते, क्योंकि वो उनके टाइम में हुई। तो अब बात करें इमरजेंसी के बारे में। मनोहर लाल खट्टर जी का कहना है कि इमरजेंसी के 3 दलाल, उल्टे में नारा लागे करता है, इमरजेंसी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल। इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री गुजर चुकी हैं, संजय गांधी उनके बेटे वो भी गुजर चुके, और हरियाणा के विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल के बारे में। मजा की बात यह है कि संजय गांधी का बेटा और संजय गांधी की धर्मपत्नी भाजपा में है, और बंसीलाल की पुत्र वधू और बंसीलाल की पोती भी भाजपा में। लेकिन मनोहर लाल खट्टर का इस बयान पर हुए सारे चुप। मतलब कोई आम आदमी सोच कर देखो, कोई आम आदमी बंसीलाल का बारे में अगर इसी बात का है धंधा तो उसका लगे के गर्दन नहीं है। वही आदमी जो राज में बैठे हैं, जिसकी माँ अभी पाचे सी राज्यसभा की सदस्य थी और जिसकी बेटी हरियाणा में मंत्री है, वह उस आदमी के लिए के गर्दन दे। लेकिन एक आदमी उन्हीं की पार्टी का नेता, उनका दादा ने, उसका ससुर ने दलाल कहने लग रही है, लेकिन वह चुप बैठे। मजाल है जिनके ऊपर कोई मड़ा बोल भी सके। उल्टे के करे कि सरू में जब आम लोगों ने इसकी भाई यार बंसीलाल के बारे में कोई ऐसा कैसे बोल सके, और इस परिवार ने उसके खिलाफ बोलना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि तुमने गलत बोल लिया। तो जब यह लोगों ने कहने लग गए, लोगों ने बात उठाई, तो उन्हीं का परिवार, मतलब अगर आप वहाँ किरण चौधरी और श्रुति चौधरी, उनकी जो IT सेल की टीम है, वह उल्टे मनोहर लाल खट्टर ने डिफेंड करने लगी कि देखो पूरी वीडियो देखो, पूरी वीडियो में क्या कहने लग रही है। ये जो आज का टाइम में हमारी जो मंत्री महोदय है उनकी माँ उनको ऊपर आंगली ठावें, ये गलत है। जबकि इसने जो कही है बात वो उसका संदर्भ यूँ था। मतलब वो उल्टे खट्टर ने डिफेंड करने लगी बंसीलाल का ऊपर। बंसीलाल पे कहे कमेंट पर उनके एक टोल प्लाजा पे मनोहर लाल खट्टर जी रुक रहे थे कड़िया तांदे जाते, तो वहाँ पर लोगों ने कहा कई मुद्दे उठाए जी, न्यू कर लियो। और एक खासकर जो यू टोल प्लाजा है, इस पर हमारे लोकल लोगों के बहुत रुपये लग गए, तो आप मामला या तो लोकल लोगों ने फ्री करो, ये टोल प्लाजा की संख्या कम करो या फीस कम करवाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम पे करने लग रहे हैं। इवन एक आदमी तो न्यू भी गया कि जब हम गाड़ी ले तब टैक्स देवा। पहली बात तो हम इनकम जो कमाने लग रहे हैं उस पर इनकम टैक्स देने लग रहे हैं। इनकम टैक्स देकर बचे हुए पैसे में हम गाड़ी लेने लग रहे हैं, तो उस पर और टैक्स देने लग रहे हैं गाड़ी लेने का टाइम पे। उसके बाद उसे गाड़ी में जब तेल डलवावा तो उन्हें जिन पीछे में तो इनकम टैक्स दे चुके हैं, उन्हें पीछे में हम तेल पर टैक्स देने लग रहे हैं, और वो तेल भी हमने मिलावटी मिलने लग रही है, जिससे हमारी गाड़ी खराब होने लग रही है। और उसके बाद चाहोगे हम टोल टैक्स देवो। तो मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि देखो, उसने उस आदमी ने कहा कि जी हम तो बहुत गरीब आदमी, हाँ यू इसमें कुछ कम करवाओ। तो माननीय मनोहर लाल जी का कहना था कि हरियाणा में कोई गरीब नहीं है, हरियाणा में कोई गरीब नहीं है, ये उनका कहना है। जो अपने चुनावी सभाओं में जो हर इंटरव्यू में बड़े गर्व तय बात क्या है कि मोदी जी का नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज देती है। उनका कहना है कि हरियाणा में कोई गरीब नहीं है। 80 करोड़ में है जितनी स्टेट है उसमें फिर हरियाणा का बांटे भी तो लोग आंधे हो गए। और गुणा घटा छोड़ो, 2024 का आंकड़ा है, 2024 में जब चुनावी साल था तो उस टाइम हरियाणा की जो जनसंख्या है उसमें 2.13 करोड़, मतलब 2,13,00,000 लोग BPL के नीचे थे। समझ को
3 करोड़ तो सारी आबादी हरियाणा की, 3-3.25 करोड़, उसमें 2,13,00,000 लोग बीपीएल के नीचे थे। उस स्टेट में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री एक प्रकार था, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कहने लग रही कि हरियाणा में कोई गरीब नहीं है। तो जो तुम यू राशन बांटने लग रहे हो मुफ्त में लोगों, तो यूँ किस्ता बांटो, और क्यों बांटो जब हरियाणा में कोई गरीब नहीं है। ये जो इतनी योजनाएं चला रखी है, गरीब उत्थान योजना, अंत्योदय योजना, और राशन कार्ड, और पीले राशन कार्ड, गुलाबी राशन कार्ड, ये सारा सौदा चला रही है। तो क्यों चला रही हो जब हरियाणा में कोई गरीब नहीं है। वो कह के तो हम गरीबों को मुफ्त का अनाज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, वो कह के तो वोट लेने हैं और वो सुविधाएं न मांग ले और गरीबी के नाम पे। तो उनका कहना है कि हरियाणा में कोई गरीबी को नहीं। एक बात। दूसरी बात उनकी ये कही कि जी फ्री कर दे, टोल क्या यार, तुम तो सारी चीज़ फ्री 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 में क्यों मांगो, कुछ भी फ्री नहीं है। उल्टे फ्री में तो ताम लेने लग रहे। पहले तो महीने की बात कर लें, जो भी मंत्री बैठे बड़े बैठे हैं, विधायक बने बैठे ही हैं, जो सारे हर चीज़ें इनको फ्री में मिलती है। गाड़ी मिले, गाड़ी का तेल मिले, वो विधायक है, मंत्री है, स्टेट का मंत्री है, सेंटर का मंत्री है, उसका हिसाब से सुविधाएँ घटती बढ़ती रहे। आवास फ्री में मिले, बिजली पानी का खर्चा मिले, कर्मचारी मिले सेवा खातर, किसी टोल पर इनकी एक दबन्नी नहीं लगती, तेल सरकार का लुआवे, इनकी सुरक्षा का खर्चा सरकार उठावे, इवन फ़ोन का बिल भी सरकार भरे। सरकार मतलब सरकार को घर थोड़े बढ़ावे, जो आप टैक्स देवा, जो आम आदमी टैक्स देवा, उसका रुपया तो इन्हें सारी सुविधाएं दी जावे। वही आदमी कहने लग रही है कि तब सारी चीज़ फ्री फ्री में क्यों चाहिए। जो आदमी सब कुछ फ्री में ले रहा है, सारी सुविधाएं फ्री में लेकर भोगने लग रहा है, वो उस आदमी का कहने लग रहा है जिसके टैक्स के रुपया वो फ्री में सारी चीज़ें मांगने लगे, जी से ले रहा है कि तब सब कुछ फ्री में क्यों चाहिए। और दूसरी बात, कुछ भी फ्री नहीं है माननीय मंत्री जी, कुछ भी फ्री नहीं है। हर चीज़ के लिए हम टैक्स देते हैं। एक माचिस की डब्बी खरीदे नहीं आदमी 1 रुपया की ठन्नी की, उस पर भी टैक्स देवे। और फिर आज आगे चल कर पानी पियो, खाना खाओ, सब्जी फल फ्रूट कुछ है ले, नून की थैली, चीन दाल, नून मिर्च, सब कुछ हर चीज़ पे आदमी टैक्स देता है। और टैक्स के बाद हमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, इतना टैक्स देने के बाद हमें उन सुविधाओं को लेने के लिए अलग से रुपए देने पड़ते हैं। तो फिर टैक्स क्या आना का, या टैक्स किसका काम आने लग रहा है, तारा काम आने लग रहा है। तब सारी सुविधाएं मांगने लग रहे हो, तब ना सारी सुविधाएं मिलने लग रही है, तब मौज करने लग रहे हो मारा पीसा पे। और जब हम कुछ सुविधाएं मांगा तो तब कहो कि तब ना सारी चीज़ फ्री में क्यों चाहिए। हक है हमारा, क्योंकि हमने टैक्स दे दिया है। और टैक्स इसलिए देते हैं ताकि हमें कुछ सुविधाएं मिले, लेकिन हमने सुविधाएं नहीं मिलने लग रही, ऊपर तो न्यू और कहने लग रहे हो कि तब हमने सब कुछ फ्री में क्यों चाहिए।